मेरा नाम नीरू मलिक है। मैं खंड विकास अधिकारी हूँ पुआरका सहारनपुर। अच्छा, पहले मैं पाठक नामक की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जनपद सहारनपुर की ओर से। धन्यवाद। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपकी प्रथम नियुक्ति कब हुई थी और अब तक का कितना सफर है उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी, ये मेरी पहली नियुक्ति है। 2019 बैच से मैं पीडीएस हूँ। प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विसेज में मेरी पहली नियुक्ति है। सितंबर 2021 में मैं यहाँ ज्वाइन करी हूँ सहारनपुर में, और ब्लॉक पुआरका की मेरा पहला कार्यालय है। अभी तक आपको जो योजनाएं हैं, प्रयोजनाएं, उनसे किस प्रकार की योजनाएं प्रयोजनाएं इस समय शासन द्वारा जो चलाई जा रही है उनके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो एमजी नरेगा है जो 2005 से चली रही है। ये एक अधिनियम नरेगा एक्ट 2006 से लागू की गई थी। इसमें हम लोग 100 दिन का रोज़गार देने की कोशिश करते हैं उन लेबर्स को जो स्किल्ड काम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी हम उन गरीब लाभार्थियों को आवास देते हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है रहने के लिए। इसके अलावा हमारे पास NRLM, जिसमें कि समूह की महिलाओं को रोज़गार देते हैं जो गरीब हैं, और बचत उनको सिखाते हैं कि पैसे इकट्ठा करके और उनको अच्छे से लिंकअप किया जा सके बैंक्स के साथ में। उसके लिए उनकी हम आर्थिक मदद भी करते हैं। NRLM हमारी जो ब्रांच है। उसके अलावा पंचायत की स्कीम्स हैं जिसमें कि सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय आएंगे, पंचायत भवन आते हैं, जिसमें कि हर ग्राम पंचायत में हम सचिवालय बना रहे हैं, जिससे कि पंचायत सहायक जो हमने नियुक्त किए हैं वो गांव लेवल पर रहकर ही गांव की जो समस्याएं हैं, गांव के जो इश्यूज़ हैं, गांव के लोगों को ब्लॉक आने की, तहसील आने की ज़रूरत ना पड़े, वो सचिवालय में पंचायत सहायक के माध्यम से और सचिवों के माध्यम से ही अपनी परेशानियों को वहीं निस्तारण करा लें। अच्छा, जैसे आप इस पद पे बैठी हैं, वीडियो के पद पे, आपके सामने व्यक्तिगत तौर से कौन कौन सी समस्याओं से ज़्यादा सामना करना पड़ता है? सहारनपुर के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। मेरे उच्च अधिकारीगण काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, जानते हैं कि पहली नियुक्ति है तो उस हिसाब से मुझे पूरा कोऑपरेशन मिलता है। मेरा कार्यालय स्टाफ भी हर तरह से मुझे कोऑपरेट करता है। जनहित में जैसे जनता, ग्रामीण जनता है, वो आपके समक्ष कोई समस्या लेके आते हैं तो उस प्रकार का निस्तारण आप किस माध्यम से और कैसे करती हैं? सबसे पहले तो मैं सुनती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ मेरा ये सीखने का समय है। पहले तो मैं उनकी बात को पूरी तरह सुनती हूँ, क्योंकि हर समस्या का समाधान कर दूँ इतनी भी ताकतवर मैं हूँ नहीं। लेकिन अगर कोई मेरे पास आया है इस उम्मीद से कि उनकी समस्या का निस्तारण होगा, तो अगर मैं सुन ही लूँ तो आधा उनके जो अंदर भरा हुआ है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद अगर सॉल्यूशन निकाल पा रही हूँ तो मैं तत्काल ही सॉल्यूशन करने की कोशिश करती हूँ, और अगर नहीं हो सकता है तो समझा कर कि भाई इंतज़ार कर लीजिए। जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिद में आकर कि पक्का मकान हमें चाहिए ही, जबकि उनका मकान पक्का होता है। जांच के बाद भी पता चलता है कि पक्का मकान है, लेकिन वो बार बार शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं। तो उन्हें मैं कोशिश करती हूँ कि समझाऊँ किसी तरह से कि उनसे भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा डिजर्व करते हैं, जो बिल्कुल ही त्रिपाल डालकर रह रहे हैं, जिनके घर में एक भी पक्की ईंट नहीं लगी हुई, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। और शासन के पास पर्याप्त रिसोर्सेज उतने हैं नहीं। सबसे पहले जो सबसे आखिरी में है कतार के, हमें उसका उत्थान करना है। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से भेजा जाए, और उनकी परेशानियाँ अगर पूरी तरह निस्तारण ना भी हो पाए तो भी कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। तो आपकी क्षेत्रीय जनता के लिए आप क्या कहना चाहती हैं उनके लिए? मेरे ब्लॉक पुआरका के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ हम काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। बस यही कि विश्वास रखिए, मेरा ये खंड विकास अधिकारी का कार्यालय उनके लिए हमेशा से खड़ा है और खड़ा रहेगा। पाठकनामा।